मन में दौड़ता घोड़ा। तो आज की कहानी है मन में दौड़ता घोड़ा। तो आप सभी लोग इसको सुनकर इसके प्रति प्रेरक बातों को जरूर याद रखें और अपने जीवन पे जरूर उतारें। एक बार एक बड़े परोपकारी संत अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में वह एक राहगीर मिला। उसने संत से कहा कि मुझे अमुक गांव जाना है, थोड़ा साथ दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब संत ने उसकी बात को स्वीकारा और अपने घोड़े पर बिठा लिया। दोनों साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। उस दौरान दोनों में संवाद भी हुआ। राहगीर बोला, महाराज, आप तो साधु महाराज हैं, आपको इस घोड़े का क्या काम? आपके न बाल बच्चे, न धंधा, न व्यापार, आप तो संत हैं, आप इस घोड़े का क्या करेंगे? हम गृहस्थ हैं, घोड़े का अधिक उपयोग होता है, तो यह हमारे लिए है, इसलिए कृपया ये घोड़ा मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब संत ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें घोड़ा दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपका गांव 3 मील दूर है। जब तक गांव नहीं आता, तुम्हें पूरे रास्ते केवल राम नाम जपना होगा, और अगर एक बार भी राम 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 छूटा तो मैं घोड़ा नहीं दूंगा। यह सुनकर राहगीर खुशी से फूला न समाया और सोचता है कि अच्छा पटा लिया। तो 10-15 मिनट की बात है और घोड़ा अपनी गति से चलता रहा और राहगीर का मन उससे तेज गति से चल रहा था। उसने सोचा, संत ने कहा है कि घोड़ा दूंगा, लेकिन लगाम की तो बात नहीं हुई। मुंह से राम 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 बोल रहा है और मन से लगाम देने की बातें चल रही हैं। तो राम राम लगाम देने की नहीं, कुछ समय बाद आखिर उसने पूछ ही लिया कि महाराज, आप घोड़ा तो दोगे, लगाम दोगे कि नहीं? संत ने कहा, ज्ञानी, अब न घोड़ा मिलेगा न लगाम, क्योंकि तुम शर्त हार चुके हो। लोग बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम जपते हैं, पर जिस समय जपने बैठते हैं उस समय ध्यान लगाने की जगह दुनियादारी की सब बातें सोचते हैं। बाकी समय तो अपने मन को कहीं न कहीं लगाए रहते हैं, जबकि हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि माला गिनने को एक धार्मिक कर्म न माने, बल्कि उसे पार काटने का एक अमोघ अस्त्र मानकर स्वीकार करें, भावपूर्वक जपें, और फिर देखिए कैसा अचिंत्य प्रभाव होता है। जीवन की दिशा दशा सुधरने के साथ साथ आत्मा को भी एक मार्ग मिलता है।